नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। 15 नवंबर झारखंड के लिए बेहद अहम तारीख है, लेकिन इस तारीख के साथ एक खास बात भी जुड़ी हुई है। यह तारीख है बिरसा मुंडा की जयंती का। लेकिन आज हम बिरसा मुंडा की जयंती और उनकी शहादत के साथ उनको याद करेंगे, बिरसा मुंडा को, जो आज भी गाँव में जिंदा हैं, जीवित हैं। 9 जून 1900 यह बिरसा मुंडा की शहादत की तारीख थी, लेकिन फाइलों में, तारीखों में। लेकिन बिरसा मुंडा आज भी अपने पंथ, एक धर्म जो बिरसाइत के नाम से जाना जाता है, उनके जानने वाले, उनको मानने वाले, उनके अनुयायी, उनके दिलों में, उनके आदर्शों में, उनके जीवन शैली में आज भी बिरसा मुंडा जीवित है उन गांव में। चलिए आज हम उन्हीं से मिलेंगे और उनकी बातें सुनेंगे और जानेंगे कि क्या खासियत है बिरसाइत धर्म की। हे भगवान बिरसा आबा आमा उतरे आले इसिंग जिनी तन मेना लेया आले के आम के हेबे हातारलेम कोयम गंडलेम ने जुगते सतजुग संतेन कलकलते माने कल जुगते सतजुग संतेन आले के माने कई 3 लोग 5 जुग मेना 5 जुग रे संतर आले के ने उतेरा अधिकार मेना इन अधिकार के बिरसा मुंडा तला कदा इन अधिकार के आले ले नामे का और ने उतरेन हर जीव को, हर प्राणी को सुख शांति ते को ताइनो का सोबेन को प्रेम और दुलाड़, हर जीव प्राणी को प्रेम और दुलाड़ तेंगे इनगे महारंग तना ने दिसुम रे धर्म तना। जहाँ तक मैं इस धर्म के इस प्रार्थना को समझ पा रहा हूँ कि इस पृथ्वी में हर जीव जंतु को समान रूप से रहने का, जीने का अधिकार है और सबको प्रकृति में संजो कर रखने की, सहेज कर रखने की ही जो प्रथा है या जो रिवाज है, जो परंपरा है, वही सबसे बड़ा धर्म है। यह है बिरसाइत। हम उनसे बात कर रहे थे, कुछ और बिरसाइतों से भी बात करते हैं। यहाँ आज भी जीवित है बिरसा मुंडा। यूं तो महानायक कभी मरते नहीं, लेकिन उनके निसा पर चलकर जिंदा रहना भी बेहद मुश्किल होता है। बात जब 21वीं सदी की हो, तब इस जद्दोजहद को बखूबी समझा जा सकता है। 15 नवंबर की तारीख झारखंड के लिए यूं भी बेहद खास है। एक मौका है राज्य के स्थापना दिवस का और दूसरा मौका है महानायक बिरसा मुंडा की जयंती का। आम लोगों के लिए बिरसा मुंडा को याद करने के 2 दिन होते हैं, एक उनकी जयंती 15 नवंबर और एक उनकी पुण्यतिथि 9 जून को। लेकिन एक ऐसा समुदाय भी है जो बिरसा मुंडा को हर पल जीता है। इस समुदाय का नाम है बिरसाइत। झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर इलाके में खूंटी, चाईबासा, सिमडेगा जिलों में बड़ी संख्या में बिरसाइत रहते हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं। सरकार साथे धिंगा को दो काले आतना आले ओते पीढ़ी गिले कामितने तिगले चलाउन तनला रे इना तिगले चलाउतन। बिरसाइत की जीवन शैली ही इन्हें खास बनाती है। उन्हें विश्वास है कि उनके धरती आबा एक दिन जरूर लौटेंगे और यह कहते हुए उनकी आंखों में उम्मीद का अथाह सागर छलकता है। उलगुलान की अगुवाई करने वाले बिरसा मुंडा को लोग झारखंड में भगवान मानते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ये अनुयायी सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर जीवन जीते हैं। बिरसाइत नशापान नहीं करते। भगवान बिरसा के आदर्शों को सीने से लगाए रखने वाले यह समुदाय शुद्ध शाकाहारी होते हैं। मांस इनके लिए वर्जित है। सन 1900 में भले ही बिरसा मुंडा ने दुनिया छोड़ दी हो, मगर चाईबासा के लुम्बई गांव में आपको हर उम्र में बिरसा मुंडा नजर आएंगे। गांव में गेहूं सुखा रही हैं एक बच्ची, ये बता रही हैं कि ये पिछले साल की गेहूं है, हालांकि इसमें भूए लग गए हैं, खोखले हो रहे हैं, हमारी व्यवस्था की तरह ही। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम मरियम मुंडू है। मरियम मुंडू। हाँ। मरियम, कितने तक पढ़ाई की हो तुम? 7 क्लास तक पढ़े। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ी? पैसे सब नहीं है किताब कॉपी कर देने के लिए, इसलिए छोड़ दिया। स्कूल तो है ना? हाँ है स्कूल तो। यहाँ मैट्रिक तक का स्कूल जो है वो कितना दूर तक में है? यहाँ बंदगांव के और यहाँ तो मैट्रिक नहीं है। मैट्रिक नहीं है? चाईबासा जाते हैं। चाईबासा जाती? हाँ। मतलब सीधा चाईबासा में ही मैट्रिक है का? मैट्रिक का पढ़ाई के लिए बंदगांव तक में नहीं है कोई स्कूल? अभी तो है, पहले नहीं था। अच्छा, पहले ना, जब तुम पढ़ती थी तब नहीं था। हाँ। इस गांव में आज भी आपको हर उम्र के लोग खेत खलिहानों में परिश्रम करते दिख जाएंगे। उनके वस्त्रों पर नजर डाले तो जनेऊ व पारंपरिक सफेद सूती कपड़े का वस्त्र धारण किए शरहरा बदन देखते ही
कई सवाल अनायास ही आपके मन में घर कर जाते। आखिर कैसे इस बदलते वक्त में भी बिरसाइत ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखा है। तीर धनुष हम लोग नहीं रखते हैं, कहे कि वो हथियार होता है, इसलिए हम लोग सत्य अहिंसा के पर बल पर जी रहे हैं। सबको सत्य अहिंसा प्रेम सिखाना है। सत्य और अहिंसा का पाठ आज तक कोई पढ़ रहा और उसे अमल में ला रहा तो वो बिरसाइत ही है। शरीर पर ओढ़े सादा लिबास की तरह ही इनका मन भी बिल्कुल साफ है। 2016 में गांव में बिजली तो पहुंच गई, लेकिन समय के साथ बिजली बिल 30 रुपये से बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच गया। अब बिजली का उपयोग करना इनके बूते से बाहर होता जा रहा है। एक बिरसाइत ने मिस्त्री बुलाकर अपने घर की बिजली का कनेक्शन ही कटवा दिया क्योंकि वो बिजली का बिल नहीं भर सकता था। अच्छा, क्या लगता है, क्या चाहिए आप लोगों को कि आप अच्छी से खेती कर सके या जो भी कर रहे हो उसमें आपकी आमदनी बढ़े, आपकी कमाई बढ़े? क्या होना चाहिए? सरकार से क्या मांगते हैं? हम तो सरकार से तो नहीं मांगते हैं, लेकिन अपने से दिखाते हैं। नहीं, मतलब आपको क्या सुविधा दे दे सरकार की? बिजली आपके गांव आ गई है? बिजली तो आ गई है, लेकिन हम बिजली भी उतना उसको बिल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बिजली नहीं चाहते हैं। बिरसाइतों को सरकार से ना उम्मीदें हैं ना शिकवे शिकायतें। मूलतः खेती से जुड़ा यह समुदाय ऋण या अनुदान लेना भी पसंद नहीं करते। अपने मेहनत के बदौलत समुदाय के लोगों ने अपना व्यवसाय भी खड़ा कर लिया है। चलिए बिरसाइतों पर बात करते हैं ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के पूर्व सदस्य रतन तिर्की से और समझते हैं कि बिरसाइतों के लिए बिरसा के नाम पर अब तक जितने भी काम हुए, राजधानी रांची में भी उनकी स्टैचू और उनके समाधि स्थल दोनों मौजूद हैं, लेकिन जो जिंदा बिरसा हैं, जीवित बिरसा हैं यानी बिरसाइत, उनके बारे में अब तक क्या कुछ तरक्की या उन्नति हम देख सकते हैं? हम समझते हैं कि अभी तक जो भी सरकार आए वो मान्यता नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी जीवन शैली का जो ये क्रक्स है, जिसको जानना चाहिए सरकार को, हमको भी जानना चाहिए, सबों को जानना चाहिए, और अध्ययन भी हो रहे हैं। लेकिन वो जब कहता है कि हमारी ये जीवन प्रणाली है जिसमें हम हत्या नहीं करते, अहिंसा के पद पर चलते हैं, तो उस अहिंसावादी वो देश की एक को मान्यता दिलाता है कि हम अहिंसक समाज से आते हैं, ना हम कुछ मारते हैं ना कुछ ये करते हैं। तो वो जो है उनकी जीवन शैली को हमको लगता है कि आज की तिथि में समझने की आवश्यकता है। बेशक यह बिरसा के प्राणों की आहुति का ही प्रतिफल है कि सदियों बाद भी एक समुदाय उनके नक्शे कदम पर गतिमान है। सरकार की उपेक्षाओं के शिकार से बिरसाइत आज भी अपने महान परंपरा को छोड़ना तो दूर, तोड़ना तक पसंद नहीं करते। बिरसा मुंडा से इनकी मोहब्बत का आलम यह है कि आज भी ये लड़का पैदा होने पर उनका नाम बिरसा रखते हैं। हमारे साथ है प्रभाकर तिर्की, जो झारखंड आंदोलन से लेकर के मौजूदा राजनीति तक में सक्रिय हैं, लेकिन आज इनकी राजनीतिक जीवन की या इनके संघर्षों की बात नहीं करेंगे। आज हम बिरसा की बात करेंगे, क्योंकि प्रभाकर तिर्की के घर में भी बिरसा है। आज भी बिरसा मुंडा प्रासंगिक है 120 सालों के बाद, और अगर हम उनके जन्म से लेकर बात करें तो करीब करीब 150 सालों तक आज भी उनकी प्रासंगिकता जीवित है। लेकिन क्या है उसके अंदर में, ये अगर देखने की कोशिश की जाए तो आज समाज के सामने एक ही पिक्चर है कि बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया और तीर धनुष के बल पर अंग्रेज़ों के खिलाफत उन लोगों ने अपनी जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी। मगर जब बिरसाइत धर्म की बात करते हैं तो उसके धर्म की गहराइयों को समझने पर बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हैं, और एक बात बहुत खुल के सामने आती है कि उनका बिरसा मुंडा का सशस्त्र उलगुलान और बिरसाइत धर्म के समझ में बहुत फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि बिरसा मुंडा ने जिस धर्म की शुरुआत की उसके अंदर सत्य और अहिंसा की बात होती है। खुद को आधुनिक और विकसित समझने वाले दुनिया की नजरों के ये नंगे पांव वाले लोग अविकसित और पिछड़े नजर आते हैं, मगर जब आप इनसे मिलते हैं तो जान पाते हैं कि ये प्रकृति पूजक अनमोल है। तकरीबन 1.5 दशक बीत जाने के बाद भी बिरसा मुंडा का दिया नारा अबु अदिसुम अबु अराज इनके लबों पर मुस्कान बनकर बिखर जाता है। उन्हें आज भी उम्मीद है कि उनके धरती आबा फिर वापस आएंगे और जल जंगल जमीन को मुक्त कराएंगे।
न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।